छत्तीसगढ़ में मौसम अचानक बदलने से कई जगह आंधी तूफान और बारिश हुई। राजधानी रायपुर में 50-60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चली, जिससे पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। देवेंद्र नगर में सड़क किनारे बना शेड गिरने से कई कारें दब गई हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और जेसीबी की मदद से राहत कार्य किया गया। पूर्व विधायक कुलदीप जनेजा भी मौके पर पहुंचे। वहीं सिमगा टोल गेट का शेड भी गिर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह की अगुवाई में बैठकें और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके। अजय चंद्राकर ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जिन्हें तथ्यों के साथ स्पष्ट करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बिल का उद्देश्य पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है, जिससे गरीब मुस्लिम समुदाय को वास्तविक लाभ मिल सकेगा। आज माननीय राधा मोहन जी की इस मामले में बैठक है। फिर एक सेमिनार भी मेडिकल कॉलेज में जितेंद्र सिंह जी की है, माननीय केंद्रीय मंत्री की। आप लोग उसमें आएंगे और जो भी भ्रांति लोग फैला रहे हैं किसी धर्म के विरोध में, समर्थन में है, ये सब दूर होगी। सवाल है इतनी बड़ी पार्टी का समुचित प्रबंधन और उसका दुरुपयोग रोकना और पारदर्शी तरीके से करना एकमात्र उद्देश्य, और गरीब मुसलमानों को इसका लाभ मिले। जो माफिया कब्जे में कर रखी है उससे ये जमीन मुक्त। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही जातिगत जनगणना की मांग को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे महज राजनीतिक बयानबाजी करार दिया और कहा कि कांग्रेस जब कई बार सत्ता में थी तब इस तरह की जनगणना क्यों नहीं करवाई गई। अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि जातिगत जनगणना की बात करना आज सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। कांग्रेस को अगर वास्तव में पिछड़े वर्गों की चिंता होती तो अपने कार्यकाल के दौरान जनगणना करवा सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और समावेशी विकास के लिए ठोस काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल दिखावे और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। 1941 में गुलाम भारत में आजादी के पहले जातिगत जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है माननीय मोदी जी ने। इस बीच में कांग्रेस की कितनी साल सरकार रही केंद्र में? आज मोदी जी के निर्णय में जो उछल कूद मचा रहे हैं, श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी कितने साल सत्ता में थी, क्या कर रही थी? और इसलिए कांग्रेस के किसी भी बयान को राजनीतिक बयान ही माना जाना चाहिए। राजनीति है, गंभीरता उसके किसी भी विषय में नहीं है। यदि गंभीरता रहती तो 5-6 दशक तक थे वो कर सकते थे इस बात को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल शहीद का दर्जा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। असली जरूरत उन लोगों को सबक सिखाने की है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। चंद्राकर ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सेना को पूरी आजादी फ्री हैंड दी है और पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए कोई ठोस नीति या समाधान नहीं है। केवल भावनात्मक बातें करने के वो अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा और केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और आतंक के हर जवाब का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। शहीद का दर्जा देने से ये समस्या हल हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष हैं यदि देश के, तो सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि साहब जो भी जिम्मेदार हैं उसको सबक सिखाएं, जल्दी सबक सिखाएं करके। तो उनकी रुचि उसमें नहीं, उनकी रुचि राजनीति में। पूरा देश समर्थन में खड़ा है मोदी जी के। मोदी जी सेना के समर्थन में खड़े हैं, फ्री हैंड है करके, और वो एक लाइन बना के चल रहे। एक बयान उनका इस विषय में नहीं आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास परिसर से दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों को एक बड़ी सौगात देते हुए 2 विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें रायपुर और बिलासपुर स्थित शासकीय दृष्टि और श्रवण बाधित विद्यालयों में अध्ययनरत डे स्कॉलर बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
अब देश में आगामी जनगणना के साथ जातिगत गणना भी की जाएगी। साव ने कहा कि इस फैसले से पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, जिससे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के जातिगत जनगणना को लेकर जनता को भ्रमित किया है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने इसका विरोध किया और अब समर्थन कर रही है। अब जनता उनके दोहरे रवैये को समझ चुकी। भारत सरकार ने कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाली जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। ये बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े काम होंगे। एक बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय है। विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर देश में भ्रम फैलाने का काम किया। जाति जनगणना को बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में आने के बाद इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। पर ये जो निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो राजनीतिक समिति है उसने जो निर्णय लिया है, ये देश के लिए बड़ा क्रांतिकारी होगा और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार होगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया सत्ता में रहते हुए, उसे इस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भी श्रेय लो कि आपने बंद करवाया। इसका भी श्रेय कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए इसका विरोध किया। हमेशा पिछड़े वर्ग के हितों के साथ, वंचितों के साथ, गरीबों के साथ जिस कांग्रेस पार्टी ने अन्याय और अत्याचार किया, उनके साथ उपेक्षा की, उन्हें वोट बैंक समझते रहे। आज देश की जनता उनके इस दोहरे चरित्र पर आने वाली नहीं है। ये क्रांतिकारी निर्णय किसी ने लिया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने लिया है। रायपुर नगर निगम के 5 कांग्रेस पार्षदों के इस्तीफे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये कांग्रेस के भीतर चल रहे असंतोष और नेतृत्वहीनता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू को पहले नियुक्त कर फिर हटाया जाना कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं के अपमान का प्रतीक है। आज कांग्रेस कुछ चुनिंदा परिवारों तक सिमट गई है, जबकि कर्मठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा आम बात हो गई है। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जब जहाज डूबती है तो इसी तरह की स्थिति निर्मित होती है। कांग्रेस पार्टी डूबने वाली है। जिस प्रकार से पहले संदीप साहू को विधिवत रूप से निर्वाचित किया और बाद में उसे हटाने का काम किया, एक निर्वाचित पार्षद जो दल के चिन्ह पर निर्वाचित हुए थे उसका अपमान और उपेक्षा हुई, तो स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस के 5 पार्षद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तो कांग्रेस की डूबती हुई नैया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में बस्तर अंचल से आए नक्सल हिंसा पीड़ितों के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधि मंडल में सुकमा, बीजापुर, कांकेर सहित बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से वे पीड़ित शामिल थे, जिन्होंने विगत वर्षों में नक्सली हिंसा के कारण अपने परिजनों को खोया है, शारीरिक यातनाएं सही हैं या विस्थापन का कष्ट झेला है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। आज सुकमा, बीजापुर और कांकेर क्षेत्र से जो नक्सल पीड़ित हैं, जिन्होंने नक्सलियों के कारण किसी ने अपनी आँख खो दी, किसी ने पैर खो दिया, कोई अपाहिज हो गए, ऐसे सभी मिलके आज यहाँ पर मुलाकात करने आए हैं और एक आवेदन लगाए हैं और आवेदन में आग्रह किए हैं कि अभी जो कर्रे गुट्टा पहाड़ी में जो छत्तीसगढ़ और बस्तर, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में है, उसमें जो नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसको जारी रखने के लिए आवेदन लगा रहे हैं। कहे कि बहुत ऐसी संस्थाएं हैं और कुछ लोग हैं जो इस ऑपरेशन को रोकना चाहते हैं। आज जितने सारे लोग आए हैं ये निर्दोष हैं। ये लोग नक्सलवाद
के पीड़ित हैं, इनका कोई दोष नहीं था, लेकिन पूरा इनका जीवन बर्बाद हो गया है। और इनको देखने मिलने के लिए आज जो भी संस्थाएं हैं या जो भी व्यक्ति यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस ऑपरेशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसके फेवर में वातावरण बना रहे हैं, कभी इनसे वो मिलने नहीं आए, कभी इनका दुख सुख नहीं पूछे, और जो लोग इनका जीवन बर्बाद किए आज उनके फेवर में ये लोग माहौल खड़ा कर रहे हैं। तो वही आग्रह करने यहाँ पर आए हैं कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। और आज ये महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिलकर भी उनसे भी यही गुहार लगाएंगे।